इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। भाई इंग्लैंड का तो सिस्टम फाड़ के रख दिया, रुलाया, तरसाया, तड़पाया और 2 दिन जो है वो लगातार बैटिंग करते रही है केएल राहुल और शुभमन गिल एक दिन करते रहे, फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने जो है वो रुला के बता के उनकी जो है वो आंखों से सिर्फ आंसू नहीं निकले, बाकी जो है वो इंग्लैंड की खातिर ऐसी तो अदा की है कि उनकी अकड़ तोड़ के रख दी। और जिस तरह से आज मैच ड्रॉ किया है भाई इंडिया के यंगस्टर्स ने, अनबिलीवेबल था। कह लें कि वो मुझे अंग्रेजी भूल गई है मतलब उन्होंने ये चीज मान ली थी कि भाई ये टेस्ट सीरीज हम जीत चुके हैं। उधर से इंडिया ने जो फाइट बैक किया, जो इंडियन यंग बैटिंग लाइनअप में मैं कहता हूँ कमिटमेंट शो किया ना, जो हंगर शो किया, मतलब पूरी मैं कहता हूँ हर क्रिकेट फैन को हैरान कर दिया। शुभम गिल की तो एक जूनियर कप्तान है मेरे ख्याल से, बिल्कुल 25 ईयर, लेकिन उसको इस तरह से बैक किया जा रहा है, इस तरह से बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से वो बना हुआ कप्तान है जो इंडिया को बहुत अच्छा मिल गया कप्तान। लेकिन इंडिया ने ऐसा कमबैक किया कि हिस्ट्री में ऐसा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा 750 स्कोर हमने कर दिया भाई, अब तो हम जीत ही जाएंगे, फिर उसके बाद 0 पे 2 आउट होना और फिर उसके बाद इंग्लैंड वालों की ऐसी छलांगे लगाना कि भाई कि बस अब मैच हमारे हाथ में। लेकिन वहीं से मैच का कमबैक करना, फाइट बैक करना वॉरियर की तरह। कितने आदमी थे? सिर्फ 4 आदमी थे जिन्होंने पूरी इंग्लैंड की टीम को जो है वो सत्यानाश करके रख दिया। इंग्लैंड से मैच को सही है, इंडिया टीम ही थी जो कैलेंडर ड्रॉ की तरफ लेगी। यहाँ पे कोई और टीम होती तो ड्रॉ की तरफ मैच नहीं जाना था। इंग्लैंड किसी भी हालत में ये मैच हारने वाली नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीम ही कर सकती थी, या जीतती या ड्रॉ की तरफ लेके जाती। टोटली आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम टीम इंडिया और दिल खुश कर दिया। और आपने क्रिस वोक्स को खेला, आपने आर्चर को खेला, आपने बैरन कॉस को खेला, आपने इंग्लैंड की पूरी प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को खेला है और आपने क्या क्रिकेट खेली है। मतलब एज अ पाकिस्तानी भाई मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ। इंडियन प्लेयर्स में सबसे कॉमन चीज ये है कि वो किसी से ना घबराते शबराते नहीं है। बिल्कुल। जैसे अब हमारे यहाँ ना 2 विकेटें गिरी ना तो पीछे 3 खड़े होते हैं, टांगे। भारत की भाई क्या ही बात है कि जिसने से ये परफॉर्म करते हैं ना कि अगले वाले दिल थाम के बैठ जाते हैं। और हुआ कुछ ऐसा ही है आज के चौथे टेस्ट मैच के अंदर। धुएंधार बैटिंग उधेड़ के रख दिया इंग्लैंड की टीम को। जितना इंग्लैंड सोच रहा था कि हम सीरीज जीतकर रफा दफा करेंगे, मामला इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को ही दफा करके रख दिया है। शुभमन गिल की आज जो तारीफें फिर से होने वाली हैं, मैच को ड्रॉ करवाने की तरफ लेकर जाकर अच्छी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की और अच्छा खेला गया है। जडेजा, ऋषभ पंत की बात कर लें, केएल राहुल की बात कर लें, सही सुदर्शन की बात कर लें, जायसवाल की बात कर लें, किसको छोड़ेंगे किसको पकड़ेंगे समझ नहीं आती है, बिकॉज टीम आउटस्टैंडिंग खेली है। बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी पेचीदा रही, थोड़ी सी कमजोर रही। 5th टेस्ट मैच के अंदर इंशाल्लाह इनकी बॉलिंग भी बेटर होगी। देखिए मैंने आपको कल एक इंटरव्यू दिया था जिसके अंदर मैंने कहा था अगर तो ये जैसे मैं लॉजिक दिया था उस तरह खेल के आएंगे तो मैच जीतेंगे भी, ठीक है। सस्पेंस मैंने कहा था कि मैच के अंदर मौजूद है। आप देखिए कि आज शुभमन गिल ने जैसे स्टार्ट लिया केएल राहुल के साथ, बहुत प्योर टेस्ट क्रिकेट खेल के गई, यानी कि उनका जब ग्राउंड में उतरे हैं तब भी माइंड था कि हमने मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है, हमने मैच जीतने हारने पे नहीं होना, हमने मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है। देखिए शुभमन गिल ने जैसे प्योर टेस्ट क्रिकेट खेली, उसके बाद आप देखिए कि केएल राहुल आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर को बुलाया गया, ऋषभ पंत जबकि ग्राउंड में मौजूद हो गए थे, क्यों ऋषभ पंत को क्यों नहीं बुलाया गया कि यार ये आके हिटिंग करेगा, हमने मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाना है, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप लगी, फिर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक क्या करना है। देखिए सचिन के बाद कोई इंडियन नहीं था जिसने मैनचेस्टर के अंदर सेंचुरी की हो। शुभमन गिल ने सेंचुरी की, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने सेंचुरी की, उसके बाद जडेजा ने सेंचुरी की। आप देखिए एक आपने चीज़ नोट की होगी कि हम बॉलिंग कल बहुत डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया की बॉलिंग को बहुत मार पड़ी है, बॉल लूप होल नजर आए हैं, लेकिन आज जब इंग्लैंड की बॉलिंग को मार पड़ी है तो हम क्यों नहीं बात कर रहे। असल में पता ये चला कि पिच के अंदर ही बैटिंग ट्रैक है, ठीक है। बॉलर्स को वैसे ही मारा है वहाँ पे, और बुमराह को ऑलमोस्ट कोई 12 साल के बाद 100+ रन पड़े हैं टेस्ट के अंदर, और शुभमन गिल वो कैप्टन बन गया जिसने 47 ईयर्स के अंदर जाके वहाँ पे 4 सेंचुरी लगाई हैं अवे फ्रॉम होम सीरीज। लाइक क्या बात करें, ड्रॉ मैच हो तब भी स्टैट सारा इंडिया की तारीफ में आता है, मैच हारे तब भी स्टैट इंडिया की प्लेयर्स की तारीफ में आता है, जब मैच जीते तब तो ऑब्वियस सी बात है तारीफ में आता है। अब मुझे ये लगता है कि जो मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा वो 3 प्लेयर्स को दिया जाएगा, जडेजा को, वाशिंगटन सुंदर को और शुभमन गिल को। शुभमन गिल ने आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी करके दिखा दी है, क्या कमाल खेल रहे हैं, क्या कमाल कैप्टनसी करके दिखा रहे हैं। देखिए ये असल में होता है माइंडसेट। इवन दो कि आप कमेंटेटर को मजबूर कर रहे हो ये बोलने पे कि यार इंडिया का जो फ्यूचर है वो सेफ हैंड्स में है, कि शुभमन गिल के हैंड में है तो सेफ हैंड में है। नो डाउट ही इज गोइंग टू बी अ लेजेंड कैप्टन, लेजेंड क्रिकेटर, सेम लाइक MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। चौथे नंबर पे नाम लगेगा शुभमन गिल का नाम लगेगा। देखिए लड़का आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है, बैट्समैन तो ये आउटस्टैंडिंग था ही, लेकिन कैप्टनसी के साथ बैटिंग करना ये अनबिलीवेबल काम है। लाइक मैच को
आपके ऊपर 311 की लीड है, एक बहुत बड़ा हदफ है चौथे दिन के अंदर 311 का स्कोर सर पे, आप उसको पहले उतार रहे हो, उसके ऊपर 105 स्कोर लगा के आप मैच को ड्रॉ कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। यार हम ना इंडिया को आराम सुकून से हरा लेंगे, जैसे हम वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड छोटी टीमों के साथ करते हैं ना, उनको लगा कि हम बस सुकून से हरा के जीत के घर चले जब जाएंगे। सारा दिन खड़े रहे हैं, उन्होंने कहा भाई ये तो बाप है हमारे। तो यार वो धूप पे वो उधर खड़े खड़े होके आगे हैं कि यार अब हम करें तो करें क्या, उनको जान छुड़वानी मुश्किल हो गई है। इनको ऐसा लग रहा था कि यार हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं किधर। एक तो वो आउट नहीं हो रहे, दूसरा से वो ऐसे करके दिखा रहे हैं, वो अकड़ नहीं बिल्कुल है। वो पाँव के ऊपर रख लिया, थक गए थे कितना खेलना, सारा दिन बैट्समैन थक जाते हैं तो बॉलर ने तो फिर उनकी तबाही बचनी थी। यार वो थक के ना उन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने खेलते खेलते ना उनको साथ ये बताते रहे हैं कि क्या हाल है, कोई रोटी छोटी खानी है, कुछ चाय पानी पीना है, और उन्हें कभी खुशबू लगा के इंडिया में भी आई थी इंग्लैंड की टीम, वहां भी 4-1 से हरा के इनको वापस भेजी, तब भी कहते थे बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, अब भी इनको तोड़ा फिर। यार ये बात ये है कि ये इनका काम है अकड़ना, ये जब अकड़ते हैं तो फिर ये फंसते हैं। हाँ, और इंडिया फिर अकड़ मानती नहीं है। अकड़ को मानती नहीं है, क्योंकि वो पंजाबी वाली बात है, ओ आप अकड़े तुसी उन्हें क्या अकड़ना है यार, अब बिगड़े के साथ बिगड़ के तुम क्या करोगे। कुछ टाइम हो रहा है, चल रहा है इंडिया का भाई, पूरी दुनिया को उन्होंने आगे लगाया हुआ है, जितने भी पीछे टूर्नामेंट्स हुए सबके फाइनल्स खेले हैं, जीते हैं वो यार उनका ना, और उनके साथ पंगा ले रहे हैं। और देखें उनके जो प्लेयर है ना वो आईपीएल से निकल के आते हैं, उनका काम है कोटापा लगाना, ठीक है, उन्हें लितर मार लूदा पट्टा बना है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो एक कैटेगरीज में साइड पे कर लेते हैं, उनके जो टेस्ट क्रिकेटर होते हैं ना वो साइड पे कर लेते हैं, और उनके जो दूसरे क्रिकेटर होते हैं ना 20 वाले वो साइड पे कर लेते हैं, वनडे वाले साइड पे कर लेते हैं, हमारे वाले भी ऐसे करते हैं, लेकिन हमारे वाले सिफारशी बेटे हैं। वहाँ पे आपको आपका टैलेंट आगे लेके आएगा। बिल्कुल ऐसी है। अगर उनके एक प्लेयर ने मैच खेला है, वो जब तक मरेगा नहीं ना उसके घर पैसे जाते रहेंगे। बिल्कुल ऐसी है। वो पैसों के लिए नहीं खेलते, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। वो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका आप क्राउड उठा के देख लो, साढ़े वाले तो 10,000 भी नहीं जानते, उन्हें तो लाख बंदा एक ही जगह पे वो आईपीएल में जाते हैं, वो तो फिर इंटरनेशनल में तो तबाही मच जाती है। यार आप कि पीछे आईपीएल जीते हैं तो लोग भी होश हुए हैं, बीच में से लोग कहीं जो है वो हाँ उनके मसले हाँ बने हैं। अब ये एक बात आप देखें कि क्राउड उनका कितना होता है। आप मिडिल ईस्ट में जब भी उनका शारजा में हुआ तो क्या हाल होता है। सर मुझे ये बताएं, कभी इस तरह का मैच हिस्ट्री में आपने देखा है कि अगली टीम जो है वो तड़प गई है, तरस गई है, बारी ले लेके कभी हिस्ट्री में कभी इस तरह की जलालत देखी है बेसबॉल? यार वो शायर कहता है लड़खड़ाओगे तरस जाओगे हमसे बात करने को, और हम भी तुमसे कहेंगे कि दरवाजा नहीं है कब्र से बाहर आने को। उन्होंने कब्र में दसा दिया है, इंडिया वालों ने कब्र में दसा के मारा है। अब इनका मकसद ये था कि यार हम सुकून से जीत लेंगे, और वो जो 25 साल का बॉय बना है ना, इनको लग रहा था कि यार ये बच्चा सा है, ये क्या कर देगा, ये टीम को कहाँ लेके जाएगा, लेकिन उनको क्या पता था कि ये तो अब्बा निकला हमारा।